हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। मैं आप सभी को एसएससी के वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग से, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आसान से आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको बतलाऊंगा। एसएससी के वनडे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को, एसएससी के वनडे एग्जाम जितने होंगे, जैसे एसएससी के जो वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे में आपका हो जाएगा एसएससी CHSL हो जाएगा, CGL हो जाएगा, SSC EMTS हो जाएगा, SSC GD हो जाएगा, NTPC हो जाएगा, SSC स्टेनोग्राफर हो जाएगा, UPSI हो जाएगा, UP कांस्टेबल हो जाएगा, लेखपाल हो जाएगा। इतने सारे प्रिपरेशन वाले, इतने सारे कंपटीशन वाले एग्जाम में मैथ और रीजनिंग की जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आप सभी को आसान से आसान तरीके में बतलाऊंगा। आपको ये मेरा पहला वीडियो होगा मैथ से, ये मेरा पहला वीडियो होगा। मैथ से ये मेरा पहला वीडियो होगा। परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। परसेंटेज से स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज इसलिए आपको स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि परसेंटेज का हर जगह यूज देखा जा रहा है। प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, रेशियो हो गया, SI हो गया, CI हो गया, आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखने को मिलेगा परसेंटेज का यूज आपको। इसलिए परसेंटेज से आपको स्टार्ट करूंगा। मैं आज परसेंटेज से खेलने के लिए आपको तरीका सिखाऊंगा। परसेंटेज आप कैसे खेलें, मैथ आपको इतना इंटरेस्टिंग आ जाएगा। आप हमारे वीडियो को बराबर देखते रहें बिना सिर किए। आइए बिना देरी किए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। परसेंटेज को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे सिंबल का यूज करते हैं। परसेंटेज को प्रदर्शित कर ऐसे सिंबल यूज करते हैं जैसे जहां ये दिखेगा आपको समझना ये परसेंटेज है। जैसे में 10% का मान होता है 10/100, 1/10, यानी 100 में 10 यूनिट। 100 भाग में आपको 10 भाग ये है। जैसे में अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया होगा, आपके पास मान लीजिए अगर आपके 100 रुपया है, तो 100 रुपया का 10% आपको कितना हो जाएगा, 10 रुपया। आपको 100 रुपये में 10 रुपये मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 10% मतलब 100 यूनिट में आपको 10 यूनिट मिलेगा। 20% होगा 20/100, 20/100, 1/5। ये आपका फ्रैक्शन हो गया, ये आपका प्रतिशत हो गया। तो अगर आपके पास 100 रुपया होगा तो इसका 30% मतलब 30 रुपया। 30 रुपया। अब आइए प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको बतला दे रहा हूं। 4/5 ये आपको फ्रैक्शन में भिन्न में दिया है। इसे प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना होगा, ना कि 100 से। 100 से आप अगर 4/5 में गुणा करेंगे इसके मान में अंतर हो जाएगा। अच्छा, 100% से आप गुणा करेंगे तो 100% का मान होता है 100/100, यानी प्रतिशत का जो ये परसेंटेज आपको दिया है, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत हुआ। प्रतिशत मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100। ऊपर जो मान होगा वो डिवाइडेड बाई 100 होगा। तो जब यहाँ पर प्रतिशत मान है 100/100 होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके मान में अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए कभी भी आपको प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करना होता है। 5 दूनी 10, 20 चौको 80%। ऐसे में आपको देखेंगे 5/5
10 50%, 3/4, 4 से 25 पर काटेंगे, 25 3 75%। ये आपका प्रतिशत में बदल गया। अब जैसे में आपने देखा 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा किया, 5 दूनी 10, 60%। अब 60% को भिन्न में बदलने के लिए 60/100 लिखेंगे, 1 0 से 1 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 आपका भिन्न में निकल गया। ऐसे में 75% का मान होगा आपका 75/100, 25 3 75, 25 100, 3/4। तब आपको ये समझ में आ रहा है, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे 100% से आपको गुणा करना होगा, अगर प्रतिशत को आपको भिन्न बदलना होगा तो 100 से आपको भाग देना होगा, तो आपको ये मान प्राप्त होगा। अब यहाँ पे ये होगा कि ये दोनों मान आपस में बराबर है, बस ये आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये प्रतिशत में है, ये आपका भिन्न में है, ये आपका प्रतिशत में है, ये देखने को मिल रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 12/15 का कितना प्रतिशत है? 12/15 का कितना प्रतिशत है? 12 जो है 15 का कितना प्रतिशत का, यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ 12/15 का कितना प्रतिशत है, यानी 15 की रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है 12 का मान। जिसकी रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखेंगे। तो 12/15 प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा करना होगा। 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, 5 दूनी 10, 80%। 80% आ गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12/15 कितना प्रतिशत है? अब मैं इसी आए हुए आंसर को मैं क्वेश्चन के आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बन जा रहा है। ये पूछा जा रहा है 12/15 का कितना प्रतिशत है, 12 जो है 15 का कितना, तो 12/15 का 80% में निकाल लिया, तो 15 का 80% जब मैं यहाँ को गुणा करूंगा, 20 को 80, 20 25 100, 5 3 15, 4 3 12 प्राप्त हो गया यहाँ का 12। दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे, 36 जो 40 का कितना प्रतिशत है? तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे रखेंगे, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखा जाएगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से आपको गुणा करना होगा। 20 दूनी 40, 20 25 100, 18 दूनी 36, 18 25 90। अब फिर से अगला क्वेश्चन होगा, 25 का कितना प्रतिशत 12 होगा? क्वेश्चन वही है, पूछने का सेंस अलग हो गया। 25 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 12/15 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ 25 का कितना प्रतिशत 12 होगा, 12 के बारे में पूछा जा रहा है 25 के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको नीचे रखना है, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है, और 100% से गुणा करना है प्रतिशत में बदलने के लिए। 25 चौको 100, 12 चौको 48। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। मैंने क्वेश्चन ये जो है जितने हैं ये सब पेपर में पूछे गए हैं, उसको मैंने नोट कर लिया हूँ। अब ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको थोड़ा बहुत अंतर पूछा जाएगा। जैसे मैं पूछा जा रहा है ये 12/15 कितना प्रतिशत था, तो या इसको भी एक और क्वेश्चन बना सकता है, 12/15 से कितना प्रतिशत कम है। फिर से इसी उल्टा कर सकता है, 15 जो है 12, तो 15/12 से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी उसी क्वेश्चन को सॉल्व करा दे रहा हूँ। जैसे में 12/15 का
12-15 से कितना प्रतिशत कम है। ये नेक्स्ट टाइप उसके उसी की नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये तो 12-15 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम दिया है, ये 3 कम है। किसके रिस्पेक्ट में कम है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखना है। तो 12-15 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, 3 कम है। और 15 के रिस्पेक्ट में 15 नीचे रखेंगे, 100% से गुणा करना होगा। 3×5 = 15, 5×2 = 10, 20%। अब इसी को उल्टा देखेंगे यहाँ पर, तो 15-12 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है, यहाँ पर 3 अधिक है 12 के रिस्पेक्ट में। 3 चौको 12, 4 से 25 पर काटेंगे, 25%। अब वो देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, 48-40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 8 अधिक है, 40 नीचे रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है 100% से गुणा करना होगा। 1 0 से 1 0 काटेंगे, 4×2 = 8, 20%। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। अब ग्राम में देख लेंगे, 72 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है। यानी 72 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है 2 kg के रिस्पेक्ट में। तो 72 ग्राम यहाँ पे देख लेंगे एक बार, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। आप सभी को मालूम होगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम में ले लेंगे हम 72/2000 ग्राम इंटू 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, ये 4×5 = 20, 4×4 = 3, 8, 8/5%। 8/5% हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेंगे, 250 ग्राम 5 kg का कितना प्रतिशत है। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट से पूछा जा रहा है उसको नीचे 100% से गुणा करना होगा। यहाँ पर 250 ग्राम, इसको भी ग्राम में बदल लेंगे तो 500 ग्राम हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 5×5 = 25, 5%। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा मिलेगा, जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा आपका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। मैं आपको मैथ्स बहुत ही आसान तरीके में पढ़ाऊंगा। आप बस विश्वास रखें एंड इस वीडियो को बिना स्किप किए इसे कंटिन्यू देखते रहें। अगला क्वेश्चन होगा, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन वही होगा, बस पूछने का सेंस अलग हो गया। यदि A का 75%, B का 80% हो गया है, तो B का कितना प्रतिशत A के बराबर होगा। तो A/B पहले निकाल लेंगे यहाँ से, उसके बाद उसको मैं पिछले क्वेश्चन बता दिया हूँ कैसे निकालना है। पहले A/B यहाँ से निकालेंगे। तो
A/B 80% अपान 75%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5, 5 × 30, 16/15 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है क्या, बी का कितना प्रतिशत, बी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए के बारे में पूछा जा रहा है, बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा। तो बी का कितना प्रतिशत जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है, तो ए के बारे में पूछा जाएगा ए को ऊपर रखेंगे, बी का कितना प्रतिशत यानी 15, 100 से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 16 × 2 = 32, 320/3, 306, 2/3 ये आपका आंसर होगा। 6, 18 ये आपका आंसर होगा। अब यही इसी को उल्टा फिर से पूछ सकता है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देख लेंगे इसके बारे में, एक और आपको अगला क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ए का 60%, बी का 75% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर होगा। तो ए रेशियो बी निकाल लेंगे यहाँ से, A/B = 75/60, प्रतिशत से प्रतिशत हट जाएगा, 5, 12, 25, 60, 5 × 9 = 5, 3, 25, 15, 3, 4, 12, 5/4। ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर होगा, जिसकी रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसको नीचे रखना है और 4 ऊपर रखेंगे। बी के बारे में पूछा जा रहा है, 100% से गुणा कर देंगे, 4 से 20 बार कट गए, ये 5 से 20 बार कटेगा, 20 को 80%, ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब केवल क्वेश्चन को देखें, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, क्वेश्चन को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, ए का 75% बराबर, और शॉर्टकट में देखेंगे बी का 60% हो तो बी ए का कितना प्रतिशत है। 15 × 45, 15 × 4 = 60, A/B = 4/3। बी ए का कितना, ए के रिस्पेक्ट पूछा है, ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत दिया है, तो ए का कितना प्रतिशत, ए का जो ए के बारे में जो लिखा हुआ है उसको नीचे रखेंगे, ए का कितना प्रतिशत, तो 4 नीचे रखेंगे, 3 ऊपर रखेंगे, आप 25 100% से गुणा करेंगे, 4 × 25 = 100, 25 × 3 = 75%। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अंतर होगा, का 30% = A-B का 70% हो तो ए का कितना प्रतिशत बी होगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है, थोड़ा से क्वेश्चन में अंतर मिला आपको, तो घबराने की बात नहीं है। आप ए रेशियो यहाँ से बी निकालेंगे, ये प्रतिशत से प्रतिशत आपका कटेगा, यहाँ पर ये देखेंगे, करें 0 से 0 काटा, फिर से यहाँ पर 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3a +
3b इक्वल टू 7a माइनस 7b। ए को एक तरफ, बी को एक तरफ रखेंगे तो बी इधर आएगा 7 3 10 बी इक्वल टू 4a। ए अपन बी इक्वल टू होगा 10/4, 2 दूनी 4, 2 5 10। अब यहाँ पे देखेंगे 5/2 रेशियो में आ गया हमारा। ए रेशियो बी का मान 5/2 में आ गया। तो ए का कितना प्रतिशत, ए का कितना प्रतिशत, ए को नीचे रखेंगे, बी का बराबर होगा, बी को ऊपर रखेंगे, 100% से आपको गुणा करना होगा, 5 दूनी 10, 40%। समझ आया आपको? अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का 60% बी का 45% के बराबर है तथा बी का 60% सी के 48% के बराबर है, तो ए सी के कितने प्रतिशत के बराबर है? क्वेश्चन को थोड़ा लंबा किया गया है और क्वेश्चन थोड़ा अंतर है। पूछा जा रहा है वही पिछले के गाड़ी को था, जिस तरह पीछे पूछा जा रहा था। ए सी के कितने प्रतिशत बराबर है, सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए के बारे में पूछा जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ए रेशियो, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ए रेशियो बी का मान निकालना है आपको, तो निकाले, बस क्वेश्चन को समझना है और उसको निकालना है। तो एक इसको देखेंगे, मैं पहले इसको देखा जाएगा, पहले इसको देखो आप। ए का 60% बी के 45% मान होगा, इसको लगाना होगा तो आप यही से काट सकते हैं। 15 के 45 15 से 60, यानी ए रेशियो बी इक्वल टू कितना होगा 3/4। डायरेक्ट लिख सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए आपको जब क्वेश्चन को 12 सॉल्व करेंगे तो आपको लिए आसान हो जाएगा। आप ध्यान से समझिए, देखिए कैसा लगेगा। ए का 60% बराबर बी का 45%। सॉल्व करेंगे तो ए रेशियो बी का ए अपान बी इक्वल टू 45, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 45/7, 15 या 45, 15 चौको 60, 30/4 आ जाएगा ए का मान, ये वाला। यहाँ पे दिया है बी का 60%, सी का 48% के बराबर है। तो ए बी बटा सी इक्वल टू 48/60, 12 चौको 48, 12 25 60, 4/5 इसका मान आ गया। अब यहाँ पर ए और सी के बीच में संबंध पूछा गया है, ये यहाँ से सी के निकाल लेंगे। ये यहाँ पे बी का मान तो समान दिया है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3/4/5। बट अगर यहाँ पे बी का मान अगर बराबर न दिया हो, यहाँ पर अगर बी का मान आपका बराबर न दिया हो तो कैसे निकालेंगे आपको मैं बता दे रहा हूँ। ए रेशियो बी लिखेंगे यहाँ पर कितना है 3/4 में। अब इसको लिखने के लिए बी रेशियो सी लिखेंगे, इसका मान बी का मान इस बी के सामने रखेंगे और सी का मान इधर रखेंगे। अब गुणा करने के लिए इसको इसमें गुणा करेंगे, फिर से 4 को इसमें गुणा करेंगे, फिर से 4 को 5 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मान किसका आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20 हो गया। इसको काट देंगे, छोटा कर देंगे और 3 किससे काटेंगे 2 नहीं 4 से काटिए, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20। यहाँ पर वही मान प्राप्त हो गया आपको इसे लगाने के लिए। अब यहाँ पूछा जा रहा है ए जो है सी के कितने प्रतिशत के बराबर है, सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। सी के मान को नीचे रखेंगे, ए के मान को ऊपर रखेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 20 3 60, 60%। ये आंसर होगा आपका। अब इससे जल्द से जल्द में आपको करना है, जल्द से जल्द करना है। इस क्वेश्चन को बड़ा है पर जल्द से जल्द करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना होगा। यहाँ पर ए रेशियो बी का यहाँ मान निकालेंगे, बी रेशियो सी का मान यहाँ पर निकालेंगे।
तो डायरेक्ट निकलेगा ए अपॉन बी, 15 3 45, 15 चौको 60, बी इधर 3/4 यहाँ पाया जाएगा। बी रेशियो सी यहाँ पर निकालेंगे, 12 चौको 48, 12 पचे 60, 4:5 यहाँ पर निकल जाएगा। बी का मान बराबर है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू 3:4:5। ए सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, ए सी को केवल देखना हमको, सी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। सी के बारे में मतलब ए के बारे में पूछा जा रहा है, सी के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे ए के मान को 60%। ऐसे लगाएंगे। आपको अगर जल्द से जल्द लगाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दिमाग में करना है। आप कैलकुलेशन करना अगर तेज सीख गए तो क्वेश्चन लगाने में कुछ ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए अब आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन एक और देख लेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपको कैलकुलेशन मन में करना है। ए का 15% बी के 10% के बराबर है, बी का 25% सी के 20% के बराबर है। तो ए और सी के बीच में ये पूछा गया है, ए सी के कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15। ए अपॉन बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे 2/3। यहाँ से आएगा 5 चौको 20, 5 पचे 25। बी रेशियो सी का मान निकलेगा कितना, 4/5। अब यहाँ पर देखिए बी का मान 3 है, यहाँ पर बी का मान कितना है, 4 है। तो मैंने जो पिछला ट्रिक आपको बताया, जल्द से जल्द ऐसे निकालेंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान आएगा 8 12 15, ये आ गया, इससे छोटा नहीं हो पाएगा। ए रेशियो बी 2 संबंध 3 यहाँ पर निकाले हैं, बी रेशियो सी 4 संबंध यहाँ पर, 4 से 8 में यहाँ पर आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 और 3 का गुणा 15, 3 और 5 गुणा नहीं सॉरी 2 से 4 में गुणा करेंगे 8 यहाँ पाएगा, 4 से 3 में गुणा करेंगे 12, और 3 से 5 में गुणा करेंगे 15। और सी के कितने परसेंट, सी को नीचे रखेंगे और ए को ऊपर रखेंगे, 100% से गुणा करेंगे। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160/3। 3 से इसको काट देंगे, 3 पचे 15, 10, 3 तिरिक 9, 53 सही, 1/3% इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है, सी की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। सी की आयु ए की आयु से 25% अधिक है। सी की आयु ए की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, आपको पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना है कि मैंने ये देखा कि किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, इसको नीचे रख रहे थे। तो यहाँ पर सी की आयु बी की आयु से 20% अधिक है। यहाँ पर जो तुलना किया गया है सी अपन बी में, तो हम लोग यहाँ पर बी का मान 100 मानेंगे, क्योंकि बी से तुलना किया गया है और 20% अधिक है, तो इसका मान 120 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये आपको यहाँ पर देखना होगा। 100 इसलिए माने यहाँ पर क्योंकि 100 इसलिए माना जा रहा है, 100 को अगर मैं 20% निकालूंगा तो 20 होगा, तो यहाँ 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 10% अधिक होता तो 100 का जब 10% निकालते तो 10 होता, तो इसमें 10 ऐड कर देते तो 110 हो जाएगा यहाँ पर। तो 100 इसलिए लिया जा रहा है। 25% अधिक होता है तो यहाँ पर 100 का 25% निकालते तो 25 होता, तो यहाँ पर 125 हो जाता, इसलिए यहाँ पर 100 लिया गया है। तो इसको काटेंगे, 2 छके 12, 2 पचे 10, 6/5। यहाँ पे दे रहा है ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, ए से तुलना किया गया है। ए को नीचे रखेंगे, ए से 25% अधिक है तो 125 यहाँ होगा, 25 चौको 100, 25 पचे 125 यानी 5/4। अब यहाँ भी वही नियम लगाएंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर बी का मान 5 है, यहाँ पर बी का मान 5 है। ए रेशियो बी रेशियो सी सही है। यहाँ बी का मान 5 है, यहाँ भी बी का मान
5 है, सेम है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4:5:6 निकल गया। सी की आयु बी की आयु से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पर सी की आयु देखेंगे और बी और ए की आयु देखेंगे। तो बोल रहा है क्या, सी की जो आयु है ए की आयु से कितना अधिक है, 2 अधिक है। और किससे अधिक है, 4 से, क्योंकि ए की आयु से, तो ए की आयु के नीचे रखेंगे, 100% से गुणा करेंगे, 4 से 25 बार ये कटेगा, 25 दूनी 50% इसका मान होगा। ऐसे लगाएंगे। इसका एक और क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यदि ए सी से 50% बड़ा हो, बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे, जो पिछला क्वेश्चन लगाए ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए जो है सी से 50% बड़ा है, तो ए बटा सी, सी से 50% बड़ा, सी को 100 मानेंगे। 100 इसलिए मानेंगे कि क्वेश्चन को आसान करने के लिए, क्वेश्चन को जल्द से जल्द लगाया जाए। और 10 मानेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। जब 50% बड़ा है तो 100 का 50% निकालेंगे, 50 होगा। 50 इसमें ऐड करेंगे 100 में, तो 150 हो जाएगा। यहाँ से 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 3/2 यहाँ पर आ जाएगा। बी बटे सी इसका निकालेंगे, तो सी को 100 मानेंगे, 25% अधिक है यहाँ पर, तो 125 यहाँ पर होगा। 25 चौको 100, 25 25 125, 5/4 यहाँ पर मान आ जाएगा। पूछा जा रहा है ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर ए रेशियो बी निकालेंगे। यहाँ पर देखेंगे सी कॉमन हो रहा है, यहाँ पर ए रेशियो बी, ए रेशियो सी है, यहाँ पर बी रेशियो सी है, तो यहाँ पर सी कॉमन होगा। तो पहले ए रेशियो सी का मान 3/2, सी रेशियो बी का मान निकालेंगे। सी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 5, ऐसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से मान किसका आएगा, ए रेशियो सी रेशियो बी का मान आएगा 4 3 12, इससे गुणा करेंगे, 4 से 2 करेंगे 8, 2 से 5 करेंगे 10, छोटा कर देंगे और 6 4 5। पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर देखना है आपको, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। तो बी की रिस्पेक्ट पूछा जा रहा है, बी को नीचे रखेंगे, बी का मान तीसरा वाला है 5। ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है, तो कितना प्रतिशत ए बड़ा है, देखने बी से ये एक ही बड़ा है, ऊपर रख देंगे, 100% से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 20% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन कोई कठिन नहीं है। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आपको ऑल क्वेश्चन कठिन लगेगा, सभी क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन को आएगा तो आपको सभी क्वेश्चन आसान लगेंगे, सभी क्वेश्चन आपको आसान आएगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। आप थोड़ा भी इस वीडियो को भगाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैथ है, आप आसानी से देखें और एंजॉय करते हुए इस वीडियो को देखें। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% कम है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन उसी पे पूछा जा रहा है, बस क्वेश्चन को देखिए कैसे चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिए तुलना कर रहा है, किसी तीसरी संख्या से तुलना कर रहा है। तीसरी संख्या को आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके बारे में फिर से प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या हम मान लेंगे 100, तीसरी संख्या माना तीसरी संख्या बराबर 100 आपको बता दिया, इसलिए मानेंगे क्योंकि जब 100 है दिया, 100 मान लेंगे तो ये 20% कम है, 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20% कम है तो पहली संख्या 80 आ जाएगा। 25% कम दिया है तो फिर से तीसरी संख्या का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 कम कर देंगे तो 75 आ जाएगा, दूसरी संख्या का मान 75 होगा। तो ऐसे ही होगा। 100 इसलिए माना जा रहा है क्वेश्चन को आसान करने के लिए। तो आप इसका पहली संख्या निकालेंगे, पहली संख्या बराबर 20% कम है तो 80 हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 25% कम है तो 75 यहाँ हो जाएगा।
अब पूछा जा रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, पहले संख्या का रिस्पेक्ट में पूछा है। पहली संख्या ये है कितना कम है, 5 कम है 80, 100 से गुणा करेंगे, 100% से गुणा करेंगे। 20 चौको 80, 20 25 100, 4 5 25 25/4, 6 चौको 24, 1 25, 6 से ही 1/2 इसका मान होगा। इसी क्वेश्चन को फिर से पूछ सकता है क्या, थोड़ा सा चेंज होगा इस क्वेश्चन में। अगर मान लीजिए ऐसा पूछ दे, मान लीजिए अगर दे दे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 25% की बराबर है, 25 बराबर है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो इस क्वेश्चन को ऐसा बन सकता है, लेकिन कैसे, तीसरी संख्या को मान लेंगे, माना तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 20% के बराबर है, तो उसको 100 का 20% निकालेंगे तो 20 आएगा, तो 20 ये हो जाएगा। दूसरी संख्या कितना होगा, 25% के बराबर है, जो 100 का 25% निकालेंगे, यहाँ पे देख लेंगे ऐसे, 100 का 20% मतलब होगा 100 इंटू 20/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 20 आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे 100 का अगर 25%, 100 से 100 ये कैंसिल होगा, ये 25 आएगा। इसी को मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ, मैं आपको पीछे बता दिया हूँ उसको। अब आपको नहीं समझ आएगा, वीडियो को दोबारा देखिए और समझ लीजिए, आसान से आसान तरीके में आपको बता रहा हूँ। 25 ये आ जाएगा। अब बोल रहे हैं यार दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना कम, नहीं यहाँ पर अधिक लिखना होगा आपको। यहाँ पर अधिक लिख लेंगे, पहली संख्या 20 आ गया, दूसरी संख्या 25 आ गया, तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, 5 अधिक है 20, 100% से गुणा करेंगे, 20 25 100, 5 25 25% इसका मान होगा। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए आपको मैं आपको ये किताब से लिया गया क्वेश्चन है, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, 9वां क्वेश्चन दिखा रहा है, मतलब किताब से ये क्वेश्चन छाटा गया है। आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कर रहा है, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। आपको जितना पढ़ाया गया है उसी के अनुसार इस क्वेश्चन को लिया गया है, आपको सॉल्व करना है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया होगा, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। विकल्प भी दिया है, पहला विकल्प दिया है 0.025, दूसरा दिया है 0.0025, तीसरा दिया गया है 0.25, चौथा दिया गया है 0.0000025, यानी 4 बार 0 दिया है, 25 दिया है। ये CHSL का क्वेश्चन है, 10+2 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप सॉल्व कर जाएंगे। अब बोल रहा है 1000 का 25%, तो 1000 का 25%, 25/100, परसेंटेज का मतलब आपको बता दिया गया है, भाग दे देंगे 100 से, डिवाइड करेंगे 100 से, और का मतलब गुणा, 1% का मान 1/100, पुनः 1% का मान 1/100। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 इसको काट देंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा, यानी ऊपर कुछ नहीं बचा, अंश में 1 बचा है, नीचे 4 बचा है। 1/4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0. यहाँ पर 0.0, 4 दूनी 8, 4 25 20,
0.025, ये आंसर होगा आपका। ये आंसर होगा आपका, पहला आपका विकल्प दिया है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया आपको मौलिक स्क्रीन पर दिया जाएगा, क्वेश्चन दे दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिखा रहा है 12, बट 12 नहीं है, वो किताब के अनुसार है। इसमें दिया गया है कितना, 10,000। 10,000 रुपया का 33.1/3% का 0.15% है। किसी का मान बताना है आपको। 5 रुपया है, 150 रुपया है, 0.05 रुपया है, 105 रुपया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 10,000 रुपये का 33/1/3 को क्या लिख सकते हैं, 100/3%। तो प्रतिशत से हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.15 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से 100 यहाँ 100 कहाँ से आ गया, 1/300 होगा, सही है। ये हो गया 2 4 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे कितना, 3 5 15, 5 2.0.05, ये आंसर होगा आपका। तीसरा दिया है, नहीं यहाँ पर 100 होगा ना, 3300 यहाँ पर होगा, 100 होगा, 100 होगा। तो यहाँ पर सॉरी 100 से जब गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, ये आपका आंसर होगा। आप आंसर नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई थोड़ा जल्दी में। यहाँ पर जब इसको भी में बदलेंगे तो 99 100 100/3, और प्रतिशत घटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये सही हुआ, पहला आपका आंसर होगा, पहला विकल्प आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला भी आसान है, अब देखेंगे मॉल की स्क्रीन पर अपने। 300 का 25% का 20%, इसी का आपका मान बता देना है। 150 होगा, 60 होगा, 45 होगा, 15 होगा। तो ये प्रतिशत से 2 जीरो ही काटा, तो ये 3 × 25 आया। अब पूरा 20 फिर से 100 होगा, 25 चौको 100 होगा, 4 5 20 हुआ, 5 3 15 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 25/2 का x% 150 है, तो x का मान बताना है आपको। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे पूछ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसको संकेत बना दे रहा हूँ। 25/2 गुणे x/100 इक्वल टू 150। यहाँ से x के वैल्यू निकालेंगे, x का मान आपका आ जाएगा। तो 25 चौको 100, x × 150 गुणे 8, x बराबर 15, 8 8 25 40 0 4 8 4 15 120, यानी 1200 आपका रुपया है। रुपया दिया क्या, हमें रुपया नहीं दिया, वैसे दिया 1200 आएगा आंसर। हमें लगा ये रुपया दिया, ऐसे रुपया बोला जा रहा है, बट रुपया नहीं दिया है, इसी को मान दिया। x का मान 1200 को दिया है। विकल्प नंबर 2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन कोई कठिन नहीं आएगा। आपको कल के वीडियो में मिश्रण के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब कि एक ऐसा मिश्रण होगा जिसमें मतलब कि अगर मान लीजिए दूध और पानी का मिश्रण जैसे हो गया, 40 ml का आपका मिश्रण बनाया जाए, उसमें दूध कुछ % दिया जाएगा, कुछ पानी मिलाया जाएगा, तो बताया जाए कितने
प्रतिशत के बराबर होगा, मतलब आपको दिया जाएगा अगले दिन क्वेश्चन उसको बताया जाएगा। अभी को देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए आप। अभी को क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ए का 80% बराबर बी के 50% और बी इक्वल टू ए का x% है, तब x का मान आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बता दिएगा कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कटेगा, 1 0 से 1 0 कटा, ए रेशियो बी का मान 5/8 आ गया, तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे। बी का मान 8 आया है, ए का मान 5 आया है, x/100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x बराबर 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। 160 देखिए आपका दिया है, 160 तीसरे में दिया है। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपके मैथ क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा, मैं आपकी गारंटी के साथ कहता हूँ। आपको बेसिक से बेसिक बताऊंगा कि जो बंदा कुछ नहीं जानता है परसेंटेज में वो जान जाएगा, और जो भाई जानता है हमारा वीडियो जो देख रहा है जिसको ये सब आ रहा है, आप धैर्य रखें, आपको कठिन से कठिन क्वेश्चन को बताया जाएगा, हाई लेवल तक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। परसेंटेज कोई छोटा चैप्टर नहीं है, परसेंटेज काफी ब्रॉड चैप्टर है। परसेंटेज में आपको कम से कम 15 से 20 वीडियो आपको मिलेंगे करीब 1-1 घंटे के, क्योंकि परसेंटेज आप जब सही से पढ़ लेंगे आप, तो परसेंटेज के पढ़ने से आपकी कई चैप्टर को लाभ मिलेगा। जैसे में आपको प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा, SI एंड CI हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसमें परसेंटेज को देखने को मिलेगा नियम। तो अगला क्वेश्चन वही सेम है, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफी अच्छी है। एक ये देख लें, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे दिया गया 31 नंबर दिख रहा है, दिया है a प्लस बी, इसको भी मैंने सॉल्व करा है। a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% है, तो दिया है 2a माइनस बी अपान 2a प्लस बी का मान आपको बताना है। यहाँ से a रेशियो जब b का मान निकालेंगे, a रेशियो जब b का मान निकालेंगे तभी आपको इस मान को प्राप्त होगा। ए रेशियो बी का मान निकालने के लिए आपको बताया गया है कि आपको प्रतिशत से प्रतिशत काट देंगे, 0 से 0 कटेगा, यहाँ पाएगा 2a 2b इक्वल टू 5, यहाँ पर 2a इक्वल टू 3b, a अपान b इक्वल टू 3/2। ए रेशियो बी का मान निकालिए, यहाँ पर ए और बी का मान रखेंगे, उसका मान प्राप्त होगा। ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो ए का मान 3, बी का मान 2 रखेंगे, 3 दूनी 6 में 2 घटा 4, यहाँ पर बी का मान रखना है ना, ए का मान रखना है 3, 3 दूनी 6 2 8, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 इसका मान होगा, विकल्प में दिया 1/2 पहला होगा आंसर। क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन काफी SSC CGL का है, 2007 में पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इस क्लास का अंतिम समय चल रहा है और अंतिम समय में आपको अच्छे से अच्छे 2 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। दिया है P Q से 5 गुना बड़ा है, P Q से 5 गुना बड़ा है, Q P से कितने प्रतिशत कम है। P जो है वो मैं अभी क्वेश्चन पिछले साल कर रहा हूँ, जो मतलब दिया था A B से 20% अधिक है, B% कम है, जैसे क्वेश्चन था वो। चाहे फिर से देखेंगे क्या, मतलब ऐसे था कि A जो है B से 20% अधिक है, B जो है C से 30% अधिक है, तो पूछा जा रहा था, इसके अनुसार ये भी है। बट यहाँ पे एक नया देखने को मिला है, 5 गुना बड़ा है, तो Q से तुलना में किया गया है, Q को मैंने 100 माना, 100 नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। 5 गुना बड़ा है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, अगर 100 मानेंगे तो 5 गुना उसको बड़ा करेंगे 500 होगा, फिर से इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो थोड़ा दिक्कत होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मानना पड़ता है हर वैल्यू को। यहाँ पर क्यू का वैल्यू 1 मानेंगे, पिछली बार मान रहे थे 100, क्योंकि प्रतिशत में दिया रहता है 20% ठीक है चाहे 20% कम है, तो उसे निकालने में आसान होते थे। यहाँ पे 1 मानेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो 5, अब बड़ा है 1 जोड़ेंगे 5 1 6 होगा यहाँ पर। अब बोला जा रहा है क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू जो है पी से कितना प्रतिशत कम है, 5 कम है क्यू से, 100% से आपको गुणा करना होगा। 2 तिहाई 6, 5 50, 250/3, 8 त्रिके 24, 3 त्रिके 9, 83 सही 1/3 इसका मान होगा। दिया एक पहले में दिया है, विकल्प नंबर 1 इसका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जिसको पहले इस क्वेश्चन को दिया जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हुए थोड़ा घबरा जाएगा, पर घबराना नहीं। क्वेश्चन को मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को आसानी से पढ़ें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पेन चलाना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। बोल रहा है y में से y के x पर से घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुणा करना होगा। y में से y के x% घटाने पर, देखिए क्या बोल रहा है, y जो बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए y में से, तो y में से ये घटाया गया है, y के x प्रतिशत को घटा दिया गया है। घटाने को अर्थ में y को निम्नलिखित से किससे गुणा करें, इसमें y का मान आएगा, इसमें बीच में किससे गुणा करना होगा, ये आपकी वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पर देख लेंगे, y में से y इंटू एक्स बट्टे 100, यहाँ से y कॉमन लेंगे, 1 माइनस y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस y कॉमन चला गया, x/100 यही होगा। दिया है तीसरा, y को निम्नलिखित से गुणा करना होगा, तीसरा होगा आपका, तीसरा आपको दिया है। ये 2 क्वेश्चन काफी बढ़िया है, अब इसे ध्यान से देख लेंगे। बाकी अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा, अगला वीडियो आपको कल इसके आगे मिलेगा। कल वीडियो काफी बढ़िया दिया जाएगा आपको। 12 लीटर मिलावटी दूध में 25% पानी है, जिसमें कितना और पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में पानी 40% हो जाए। आपको इसको 2 तरीके से मैं बताऊंगा, एक बेसिक में बताऊंगा, एक एलिगेशन की नियम से बताऊंगा। एलिगेशन इसलिए बताया जा रहा है, एलिगेशन का नियम को आसान तरीके से होगा। एलिगेशन आप रूल लगाएंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा, जल्द से जल्द लगेगा, और बेसिक में भी ठीक लगेगा, पर आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कीजिएगा। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।